हेलो बच्चों, ठीक है। आगे दोबारा फिर हम आपके पास क्या करके नया वीडियो लेकर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी क्लास? क्लास 11th। नीट वाले और जेई वाले ध्यान से देखें, ठीक है। ऐसे सब देखें, ठीक है बच्चों। तो क्या कर रहे थे, हमने क्या पढ़ लिया था? थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्या पढ़ा था उसमें? सिस्टम पढ़ा था, सराउंडिंग्स पढ़ा था, ओपन क्लोज आइसोलेटेड पढ़ा था, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स पढ़ा था, है ना। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोमेरिक, एडियाबैटिक, ये सब रिवर्सिबल, ये सब हमने पढ़ लिया था। एग्रीड बच्चों? आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम हीट और वर्क के बारे में बात करेंगे ना। हीट क्या, इसको बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप फंस जाओगे। तो उसको पूरे वीडियो को तमीज से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नाउ मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालने के लिए मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग, सारा खेल किसका है? सिस्टम और सराउंडिंग। अब हम ये बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या बोला? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने बोला केस नंबर फर्स्ट हीट, केस नंबर सेकंड वर्क, ठीक है। लिखा हुआ है ऊपर, देखिए आपको दिख रहा होगा। When a change in state of a system occurs, the energy is exchanged between system and surroundings as heat or mechanical work, ठीक है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सचेंज होगी, या तो हीट की वजह से होगी, या वर्क की वजह से, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। इंडिविजुअली क्या बात कर लेते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं हीट की। हीट क्या है? ठीक है, हीट क्या है बोलो? क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है। तो हम उसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। क्या ये? BINGS, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हीट की फॉर्म में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज तब होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? किसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैंने बोला मैं अलग अलग केस लेके आता हूं। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। इसको टेम्परेचर पे रखा हुआ है 500 केल्विन, ठीक है। और बाहर मेरी सराउंडिंग्स है सारी की सारी, इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 200 केल्विन या 300 केल्विन कर लेते चलो। तो क्या होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी। क्या होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। अब हीट सिस्टम से सराउंडिंग गई, सिस्टम से सराउंडिंग गई, तो क्या हुआ? एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम की लिखा हूं बेटा, एनर्जी को, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, ये डिक्रीजेस का सिंबल है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा? Q लेस देन 0 हो जाएगा। दैट इज Q क्या हो जाएगा? Q नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई तो हम बोलेंगे सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। और वो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट कब जाएगी? जब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, तो हीट क्या हो गई? नेगेटिव होगी। Q क्या हो गया? लेस देन 0। ऐसी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। केस नंबर से फर्स्ट हो गया, फटाफट देखिए बेटा। हाँ, केस नंबर सेकंड आसान है, मुश्किल नहीं है। केस नंबर सेकंड में मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया मेरा सिस्टम है, इस बार मेरा सिस्टम जो है इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, पर जो मेरी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स है, इसका टेम्परेचर है 800 केल्विन। तो अब क्या होगा? सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगी, और हीट मतलब हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? जब हीट अंदर आएगी तो भैया एनर्जी बढ़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे? Q जो है 0 से ज्यादा है, यानी कि Q जो है वो पॉजिटिव है, और इस चेंज को हम एंडोथर्मिक चेंज बोलते हैं।
ठीक है। पर यहाँ पे अभी एक्सो एंडो की बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ सिस्टम में हीट, तो सिस्टम से हीट बाहर गई तो नेगेटिव, सिस्टम में हीट अंदर आई तो पॉजिटिव, हीट बाहर गई तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई, हीट अगर अंदर आई तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। आगे केस नंबर 3 भी है, ऑल्दो वो किसी काम का नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। हमने क्या बोला केस नंबर, अब ध्यान से देखेंगे प्लीज। मैंने बोला मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर है 500 केल्विन और सराउंडिंग है, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 500 केल्विन, तो हम बोलेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस केस में नो हीट एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मेरे ख्याल से हीट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो क्या हम वर्क के ऊपर चले? हीट समझ में आ गया? हाँ क्या नाम? ठीक है, गुड। अब सेकंड बात पे आते हैं, वर्क डन। ठीक है, ये हो गया, हटाओ, गुड। इसको पॉज करके नोट करते रहे बेटा, नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं, बिना नोट्स के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड पे है, केस नंबर सेकंड क्या है? वर्क डन। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें, चलो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं आऊंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ना है वर्क डन। तो वर्क है क्या? हम बोलते हैं कि भैया इट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यानी कि क्या वर्क डन क्या होगा? ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें जनरली गैसेस सिस्टम पढ़ना है इसलिए हम गैसेस सिस्टम में बात करेंगे, तो वर्क डन जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो चलिए इसमें भी केस बना देते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे पास एक गैस है और ये मूवेबल पिस्टन के ऊपर है, ऊपर से पिस्टन का प्रेशर है, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, ये ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, और नीचे ध्यान देंगे प्लीज, ये सिस्टम है मेरा और बाहर क्या है? सराउंडिंग्स। यार स्पेलिंग ना, ठीक है। अब नीचे से गैस का प्रेशर, बाहर ऊपर से पिस्टन का प्रेशर बोल लो तो उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल, और ये पी इंटरनल, पी इंटरनल, पी इंटरनल। ठीक है, तो अब केस फर्स्ट हमने बोला कि भैया पी इंटरनल जो है वो ज्यादा है पी एक्सटर्नल से। ठीक है, अब अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है यानी कि गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन वर्क। ठीक, अब क्या होगा? कौन काम कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। जब सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी खर्च करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, और इस वर्क डन को हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया? दोबारा, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर कम तो गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, हम इसको एक्सपेंशन वर्क करेंगे, हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है तो एनर्जी खर्च की होगी, इसलिए वर्क डन करेगा। समझ में आ गया? कैसे? ठीक है, अगेन वही कहानी, मूवेबल पिस्टन है, बाहर से पी एक्सटर्नल लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पी इंटरनल लग रहा है। अब इसका उल्टा कर दो कि भैया पी एक्सटर्नल जो है वो ज्यादा है पी इंटरनल से। ठीक, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे भैया? इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। एक्सपेंशन का उल्टा क्या हो गया? कंप्रेशन वर्क, PRESSIO है, कंप्रेशन वर्क। ठीक है, अब क्या हुआ? सिस्टम पे काम हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क इज डन
वर्क इज डन, वर्क इज डन, ठीक है ना। इसको एक्सपेंशन वर्क इसको क्या बोलते हैं, वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। यहां पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है बच्चे। यहां पे क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, यहां पे एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, आपको खुद आता है जो इंक्रीजेस। यहां पे वर्क डन क्या था, नेगेटिव, यहां पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बेटा, क्या एक नोट मैंने यहाँ पे लिखना है, एक नोट मैंने यहाँ पे लिखना है, नोट बड़ा बड़ा क्या लिखना है, नोट बड़ा बड़ा क्या लिखना है कि जब हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो साइन कन्वेंशन जो इसमें होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मैं एक नोट लिख देता हूं, इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, साइन कन्वेंशंस आर बेस्ड अपॉन एनर्जी, बेस्ड अपॉन एनर्जी, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो अब क्या सीखा, सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दोगे पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे तो नेगेटिव, सिस्टम पे काम करोगे तो पॉजिटिव, सिस्टम काम करेगा और सिस्टम पे काम करोगे तो ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे, यानी कि एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन। और अगर एक्सपेंशन वर्क होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन वर्क में सिस्टम में एनर्जी आ रही है, ठीक है, और एक्सपेंशन वर्क में सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। चलिए बोलिए, हटाओ उसको, हटाओ, मेरे ख्याल से हो गया। अब जरा थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं बेटा। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें बिल्कुल, ठीक है, आगे चले। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। देखो बेटा, क्या सीजीएस सिस्टम जो हमारे पास है, इसमें यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्थ, और इसको हम बोलते हैं स्मॉलर यूनिट। क्या बोलते हैं, स्मॉलर यूनिट। अगर हम बोले बिगर यूनिट, बिगर यूनिट को बोलेंगे जूल, जूल को लिखते हैं जे, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ जूल होता है, ठीक है। इसमें भी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। और आपको पता ही है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है ना, ये आपको आती है। अब हम हीट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ हीट, तो हम इसको बोलते हैं जूल, जे, ठीक है। अब एक और यूनिट होती है, अनदर यूनिट, याद है, पुराने जमाने में हम कैलोरीज यूज करते थे, कैलोरीज। अब बताओ 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज, बोलो बोलो, 0.2390 कैलोरीज, ठीक है। अब ये तो पता सबको कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 4 पॉइंट कितना, चलिए बोलो चलिए बोलो बोलो, 4 पॉइंट कितना, 184। समझ में आ गया। तो ये हमारा वर्क और हीट के बारे में थोड़ा सा पार्ट खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, अब हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ लेते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क या टाइप्स ऑफ वर्क। चलो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं। देखो, जब हम थर्मो की बात करते हैं, वैसे तो अगर मैं टोटल पे आऊँ तो 2 तरह के वर्क होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, एक होता है नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, और नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन सभी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। पर थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैं एक डिस्टल लेता हूं, एक बीकर लिया, ठीक है,
इसमें ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान देना नहीं आएगा तो, ठीक है। अभी तो इसको सिंपल मानो, ऐसा बनाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। बाहर से प्रेशर लग रहा है, उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल। अंदर से गैस का भी प्रेशर होगा, पी इंटरनल, ठीक है। अब हमने बोला, हमने एक गैस ली, ठीक है, इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है जी। हमने गैस ली फ्रिक्शनलेस पिस्टन में, ठीक। अब क्या हो, ऊपर एक बार ध्यान देना, सब ऊपर ध्यान देना। सपोज गैस का वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम क्या है, V1 है। सपोज ये ऊपर मूव किया अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, अभी ऊपर आ गया, इतना आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ dl, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V2। दोबारा बोलो, हमने इसके अंदर गैस ली, ऊपर फ्रैक्शनलेस पिस्टन है, अभी वॉल्यूम V1 है, गैस एक्सपैंड हुई अगेंस्ट द प्रेशर P एक्सटर्नल, इस P एक्सटर्नल के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड हुई, ठीक है। और इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ dl, ठीक। तो V1 क्या, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या, फाइनल वॉल्यूम, dl क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। याद है मेरे ख्याल से आ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, क्या एक नोट है बड़ा बड़ा, पहले इसको समझना। ऊपर से हमने जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर है, जैसे पंप आप भरते हैं तो ऊपर से प्रेशर मारते, तो जो आप प्रेशर मारते हैं उसको बोला पी एक्सटर्नल, और अंदर से गैस का प्रेशर होगा, उसको बोलेंगे पी इंटरनल। पी इंटरनल गैस का प्रेशर, और पी एक्सटर्नल ऊपर से जो पिस्टन का प्रेशर लगा हुआ गैस के ऊपर, ठीक है। अब दो तरह के प्रेशर, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक नोट क्या है कि इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो प्रेशर वॉल्यूम होता है, इट इज ऑलवेज द P external and not the internal pressure. Not the internal pressure of the gas, ठीक है, which is used for evaluating work। इस लाइन को समझना, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे, सब में लिखा होगा पी एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल, मतलब इसकी बात तो करनी नहीं है, पी इंटरनल की बात करनी नहीं है। जब हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं तो हम सिर्फ पी एक्सटर्नल की बात करते हैं, इंटरनल की बात नहीं करते। समझ में आ गया? अब मैं इसको हटा देता हूं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला शुरू में गैस थी, उसका वॉल्यूम V1 था, ठीक। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल लगा हुआ है, और वो गैस एक्सपैंड हो रही है, यानी कि हम एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं फिलहाल, यानी कि वो गैस एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट P एक्सटर्नल के अगेंस्ट, क्योंकि P एक्सटर्नल ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ, और गैस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dl। तो हमने बोला जब हम वर्क कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की बात करेंगे, इंटरनल प्रेशर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला if the gas expands, ठीक है,
फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, ठीक है, शोइंग अ डिस्प्लेसमेंट dl, मतलब V1 से V2 क्या एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dl, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, यानी कि F इनटू dl हो गया। बट फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बोलो बच्चों, फोर्स प्रेशर एरिया, क्या प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या हो गया P एक्सटर्नल इनटू एरिया। बोले आगे समझ में आया, या तो कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलिए, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिस्टम, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये, ठीक है। तो अब सेकंड को फर्स्ट में पुट करो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ठीक है, फोर्स की जगह P एक्सटर्नल इनटू A इनटू डिस्प्लेसमेंट और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया लेंथ स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हुआ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ये है हमारी मेन इक्वेशन, ठीक है। यानी कि वर्क डन जो हो रहा है एक्सपेंशन में वो इतना हो रहा है, ठीक। और डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज डेल्टा V, ठीक। अब दो तरह के वर्क हो सकते हैं, अभी क्या हो रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दूसरा क्या हो सकता है कंप्रेशन, कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना बच्चों। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि गैस एक्सपैंड कर रही है, तो एक्सपैंड में काम कौन करेगा, सिस्टम काम करेगा। अगर हम ऊपर से पंप है, पंप को हम नीचे की तरफ मारेंगे तो हम काम कर रहे हैं ऑन द पंप, दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इन एक्सपेंशन, तो कितना हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, और दूसरा नेगेटिव साइन जाएगा ना बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, क्योंकि वो एनर्जी खर्च करता है। और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इन कंप्रेशन, क्या जाएगा प्लस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, पता समझ में आया। तो वर्क डन कितना हो गया P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, अभी याद आएगा। हाँ यार गर्मी हो रही है बहुत, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी देखिए, नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हो गया मेरे ख्याल से, हो गया, आगे चले, ठीक है बच्चों, क्या हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस पे एक न्यूमेरिकल लगा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, व्हेन अ सिस्टम एक्सपेंड्स, ठीक है, व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग अ गैस expands from 1 लीटर to 2 लीटर, ठीक है ना। हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना है जब ये सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है 1 लीटर से 2 लीटर, ठीक है, अगेंस्ट a constant pressure of 10 atmosphere, ठीक है बेटा, अगेंस्ट a constant pressure of 10 atmosphere, ठीक है। और एक्सप्रेस
इन कैलोरीज एंड जूल्स। ठीक है, मतलब हमें आंसर को बोला गया कि बेटा आंसर को निकालना है कैलोरीज में भी और जूल्स में भी। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, पर अब देखो क्या पी डेल्टा वी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने अभी क्या निकाला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। अगर वर्क डन एक्सपेंशन का वर्क निकालना तो माइनस साइन आएगा, टी एक्सपेंशन इनटू डेल्टा वी आपने निकाला। अब प्रेशर किसमें गिवन है, डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी होगा 2 लीटर माइनस 1 लीटर यानी कि 1 लीटर। और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर नहीं 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब आप वर्क डन निकालोगे, ठीक है, तब क्या लिखोगे, -10 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब ये किस में, एटमॉस्फेयर में, ये किस में, लीटर में। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -10 एटमॉस्फेयर लीटर। पर कल आपने क्या पढ़ा था, कल ऐसे अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो अब ये किसमें आ रहा है आंसर, लीटर एटमॉस्फेयर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 101.325 जूल्स। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतने जूल्स के बराबर होता है, यानी कि 10 लीटर एटमॉस्फेयर है तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -10 एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है, इनटू 10 जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर। ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इनटू 10 की जगह क्या आएगा, 101.325 जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर। ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या मिला, 1013.25 जूल। ये आ गया वर्क डन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या पूछेगी, और कुछ पूछा हुआ कि कैलोरीज का आंसर निकालो। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, लिखाया था थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। ये लिखाया था बेटा थोड़ी देर पहले। ठीक है ना बच्चों, तो अब जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर वर्क डन इन कैलोरीज कितना आएगा, ये वर्क डन किसमें, जूल्स में, कैलोरीज में कितना आएगा, 1013.25 माइनस में इनटू 0.239, जो भी आएगा वो कैलोरीज में आपका आंसर हो जाएगा। एग्री? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। ठीक है, तो नए टॉपिक पे आते हैं बच्चों। अब ये है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेशर वॉल्यूम बहुत पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब जब एक आइडियल गैस, ठीक है, रिवर्सिबली एक्सपैंड करेगी अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, है। ठीक है, अभी आइडियल गैस है, ये प्रेशर पर गैस है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ये हमने पढ़ लिया, तो थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करना है। फाइनल वॉल्यूम है V2, बाहर से प्रेशर लगा हुआ है T एक्सटर्नल, और DL जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस changes from V1 to V2 AGAINST against a pressure of against a constant pressure, ठीक है, और वो प्रेशर कौन सा है, P एक्सटर्नल, then वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, बाय द सिस्टम इज गिवन एज, क्या होगा बच्चों, बोलो, अभी पढ़ा, अभी पढ़ के तो आ रहे हैं बस। इस बार काम कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो कौन,
अब हमें थोड़ा सा एक्सपांड करना है ना बेटा, इसको जो हमने अभी पढ़ा वही है, ठीक है। बस टेम्परेचर प्लस कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। और अगर हम टोटल वर्क डन निकाल लें, ये क्या है, स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू, इसको कर देते हैं पी डी, ठीक है। अब ये देखो क्या हो रहा है, इसको मतलब समझना, हम थोड़ा थोड़ा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा वर्क, तो थोड़े थोड़े वर्क को टोटल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2, ये आ गया। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, E is equal to n over v RT, है ना। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बच्चों वाली चीज है, तो सेकंड को उठा के फर्स्ट पुट करो, सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रेशर मेरे पास आ गया, तो इसको उठा के आप पुट करो, तो ये dw क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक। प्रेशर की जगह n over v RT हो जाएगा, तो माइनस n RT को बाहर रख दो, ये लिख दो dv over v, v1 over v2। अब देखो बेटा, आप 11th वाले बच्चे हैं, आपने मुझे लगता है इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है, पढ़ा है, बोलो है ना, नहीं पढ़ा, तो इसका इंटीग्रेशन तो बेटा मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा आपको, या फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जिसके बाद मैथ्स नहीं है वो फिजिक्स में पढ़ेगा। उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस एन आर डी नेचुरल लॉग वी, v1 और v2, ठीक है बच्चे, ठीक है। और log a अपॉन b, इसको हम लिखेंगे माइनस एन आर डी नेचुरल लॉग v2 और v1, लिमिट्स होगी ना v1 से v2, तो v2 और v1 हो जाएगा। और इसको टेकिंग लॉग बेस टेन, जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग वाली टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्क हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर डी log base 10 v2 और v1, ये होगी मेरी मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, एग्रीड। अब आपको पता है बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो बॉयल्स लॉ का फॉलो होता है ना, बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप होती है, तो बॉयल्स लॉ इज फॉलोड, जब बॉयल्स लॉ को फॉलो करोगे तो क्या होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद आया होगा कुछ, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद आया होगा कुछ, और V2 ओवर V1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2, होता है। तो अब इसको उठा के यहां पुट करो, फोर्थ को घर में पुट करो, फोर्थ इन थर्ड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 P1 ओवर P2। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलो, ठीक है। अब बेटा हमारा वर्क डन हो गया, अब थोड़ा लॉज के ऊपर आते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फर्स्ट जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ, और उसके बाद सीधी करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्क डन हीट और वर्क वाले इस टॉपिक में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। कुछ भी बेटा अगर समझ में ना आया तो आप अगर YouTube पे देख रहे हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं ना बेटा कि सर ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बच्चों।